नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां शिमला में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से अवैध मस्जिद है उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और आज जो है यहाँ के स्थानीय हिंदू समाज के कॉलोन पर मुझे यहाँ बुलाया गया था, तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या अगली रणनीति है? देखिए, अब रणनीति मीडिया में तय नहीं होती है, वो प्रमुख लोग मांग ये है कि भाई ये जो अवैध मस्जिद है उसको तुरंत जो है यहाँ से हटाया जाए, उसका पूरी तरह डेमोलिशन किया जाए और इसको स्थान को सरकारी जमीन को खाली करवाया जाए। कल विधानसभा में भी हिमाचल प्रदेश में इसको डिस्कशन हुआ, उसमें जो बातें आई उसके मद्देनजर क्या निर्णय लिया? नहीं, निश्चित तौर पर उसके लिए हम मंत्री महोदय को साधुवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि उन्होंने हिंदू समाज के इतने महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाया, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अब सरकार अमल। एक बात ये भी कही जा रही है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उन पर क्या मांग है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल की डेमोग्राफी दिन प्रतिदिन बदल रही है और ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बिना पहचान के और अपनी पहचान को छुपा करके हिमाचल प्रदेश की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। और ये जगह जगह जो है अपने ढारे बना करके अपनी रेडियां लगा करके बैठे होते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को खतरा है और इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। विनोद, फिलहाल क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात बेहद चिंताजनक, आक्रोश साफ तौर पर हिंदू संगठनों में देखने को मिल रहा है। देखिए, शिमला में संजौली जो है, सुबह से ही माहौल जो तनावपूर्ण था, दोपहर बाद यहाँ पर हिंदू संगठन इकट्ठा हुआ और जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्हें संजौली चौक पर रोका गया आगे जाने के लिए, लेकिन हिंदू संगठन इतने ज्यादा थे कि उन्होंने बात नहीं मानी और आगे पूरे संजौली चौक से आगे ढनी टनल है, कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता है, वहां तक रैली निकाली और जो मस्जिद है उसे तोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि जब सरकार मान चुकी है, विधानसभा में ये कह चुके हैं कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है, तो इसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इसको लेकर सभी जो शिमला शहर के हिंदू थे, हिंदू संगठन थे, वो सभी जो आम जनता थी वो भी इसके समर्थन में खड़े हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि शिमला शहर में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन हर जगह देखा जाए, सड़कों पे छावे लगा के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये बैठे रहते हैं, जिससे कई जो बड़ी है आपराधिक मामलाएं भी बढ़े हैं। ये रविवार को भी शिमला में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उससे पहले जो मलियाना में एक मारपीट का मामला सामने आया था, एक जो हिंदू व्यक्ति है उसे मारा गया था, उसका सिर फाड़ दिया था। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और ये जो मामला है बढ़ता गया। आज भी काफी संख्या में, हजारों की तादाद में शिमला संजौली में लोग इकट्ठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि ये मस्जिद को हटाई जाए। जो हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम है, उनका कहना है कि जब सरकार ने माना है तो इसे हटाया जाए। उन्होंने सरकार को 15 दिन का जो समय दिया है कि सरकार अगर 15 दिन के अंदर इस मस्जिद को हटाती है, इसे तोड़ती है, कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदू संगठन एक बार फिर एकजुट होकर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करेगा और उसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होगी। यही नहीं, हिंदू संगठनों का कहना है कि जगह जगह जो ये बाहर ये इकट्ठा हो रहे हैं और दुकानें खोल रहे हैं। कई जगह ऐसे जो हिंदू के नाम पे दुकानें हैं, बाहर हिंदू का नाम लिखा हुआ है, अंदर देखते हैं तो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग विभिन्न तरह के दुकानें खोल रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें जगह नहीं मिल रही है। उन्हें सड़कों पर अगर बैठते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन जो बाहर से ये दिन प्रतिदिन आ रहे हैं उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। सरकार भी इस मामले में कोई चिंताजनक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ विधानसभा में कहा है कि ये अवैध है। वहीं जो कल विधानसभा में जो पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध राणा, उन्होंने कहा कि ये एक मामला संगीन मामला है, इसमें हिंदू धर्म की बात नहीं है, बात है अवैध की, अवैध निर्माण की। जब सरकार को पता है कि अवैध है ये, तो इसे निर्माण क्यों होने दिया, इसे क्यों नहीं रोका। मामला म्युनिसिपल कमेटी में है, म्युनिसिपल कमेटी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो बिगड़े हुए हैं और ये जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, जो स्थानीय लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं। इसमें कोई ये हिंदू संगठन का पर्टिकुलर किसी जो
हिंदू संगठन का मामला नहीं है, बल्कि सभी जो लोग हैं, सब हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो इस प्रदर्शन में इकट्ठे होकर ये जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को हटाया जाए, नहीं तो लोगों का रोष और बढ़ता जाएगा और बड़ा कोई जो है घटना भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल विनोद, ये भी समझना चाहेंगे, जब साफ तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, तो आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं हिंदू संगठनों में साफ तौर पर रोष है, वहीं अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वहां पर क्या कहना है? मुस्लिम समुदाय के जो वक्फ बोर्ड है उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है आज की नहीं है, 1947 से पहले की यहाँ एक मंजिल मस्जिद बनी गई थी, लेकिन जो उनका भी मानना है कि जो 4 मंजिला बनाया गया है वो अवैध है, लेकिन मस्जिद को रोका नहीं जा सकता क्योंकि जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। उनका कहना है कि संजौली में ऐसे बहुत सी जमीन है जो वक्फ बोर्ड की है, उसे कोई उनसे ले नहीं सकता है और मस्जिद उन्होंने अपने जमीन में बनाई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बीचों बीच, शहर के बीचों बीच जो मस्जिद बनाई गई है गलत है। जब भी कोई पर्व होता है तो काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदुओं को काफी परेशानी होती है। कई बार बड़े इससे पहले भी छोटे छोटे जो मारपीट के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह के अगर ये बर्दाश्त नहीं होगा और आगे आने वाले समय में इसे हटाना होगा। बिल्कुल, जिस कदर विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालात बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त अभी ताजा हालात वहां पर क्या बने हुए हैं, प्रशासन की चूंकि हम देख पा रहे हैं वहां पर मुस्तैदी है, कैसे इस माहौल को अब शांत कराया जाएगा, ये बहुत जरूरी है विनोद। ठीक है, प्रशासन आज सुबह से ही संजौली में मौजूद था, पूरी संजौली को सुबह से ही सील कर दिया गया था, आम लोगों को वहां जाने नहीं दिया जाता। मस्जिद है, वहां पुलिस का पहरा है, जो इलाका है वहां से रिहायशी इलाका है, वहां भी लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। वहां से जो अपने काम पे जा रहे थे, गंतव्य के लिए जा रहे थे, उन्हें जाने दिया जा रहा था और खड़े नहीं होने दिया था। सुबह से एडीएम वो मौजूद थे, एसडीएम मौजूद है, पुलिस के एसपी खुद मौके पे आए, उन्होंने लोगों से भी अपील की कि लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो और अपने चलते रहें। लेकिन जैसे जैसे हिंदू का सैलाब है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ गया है। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज जब संजौली में यहाँ आया हूँ तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु यह आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है, उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहाँ पर कहीं ढारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई ढारा बनकर कर तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है, और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई, किस तरह से इन्होंने नाम बदल करके, नाम रख करके, एक व्यक्ति यशपाल के ऊपर जो अटैक हुआ है वहां पर 5 दुकानें शिमला में वो साथ चला रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये 5 दुकानें एक नाम से कैसे हो गई, और वो भी हिंदू नाम रख करके। तो ऐसे ये सरकार से यही मांग है कि आम समाज की जो ये आज मुखर संजौली से हुई है, इसके ऊपर में वो संज्ञान ले, अदरवाइज ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। सरकार रोकने के लिए शीघ्र रूप में अभी विधानसभा चल रही है, उस तरह का एक प्रस्ताव भी विधानसभा के अंदर में आए, और हम आह्वान करेंगे 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर की पंचायतों में जब जनरल हाउसेज होंगे तो हम उन जनरल हाउस के बीच में भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं कि अगर सरकार इनको आइडेंटिफाई नहीं करती है तो पंचायत का प्रधान उसको वो शक्तियां समाज देगा और प्रधान वहां से उन लोगों को बाहर करने के लिए काम करेंगे। हम जनता के साथ में और जनता के प्रतिनिधि प्रधान के साथ में खड़े होकर के अपनी आवाज को मुखर करेंगे।
तोड़ने के साफ तौर पर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आक्रोश हम देख पा रहे हैं, हिंदू संगठनों में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है किस कदर आक्रोश यहाँ पर है। और जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ विनोद ने भी जानकारी दी कि सुबह से ही जो हालात हैं आज शिमला में बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और तस्वीरों को देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर चिंताजनक हालात देखिए अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये मस्जिद अवैध है तो आखिरकार यहाँ पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर जो नाराजगी है वो यहाँ पर लोगों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लगातार सरकार से ये मांग भी की जा रही है कि जब ये साफ हो चुका है कि ये मस्जिद अवैध है और जिस तरीके से निर्माण यहाँ पर किया गया, कई मंजिला यहाँ पर बना दी गई, उसके बाद भी जब क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर ये जो मस्जिद है ये अवैध है और इसको ध्वस्त करने का काम यहाँ पर किया जाए, इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए, तो आखिरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ऐसे लोग मांग कर रहे हैं। और तमाम सवाल जो है वो सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जब विधानसभा में भी इस पूरे मुद्दे का जिक्र हुआ था, वहां पर भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये मस्जिद अवैध है, तो आखिरकार कार्रवाई कब होगी। सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई हम देख पा रहे हैं पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार तैनात है और देखिए हालांकि तमाम दिक्कतों का सामना यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भी करना पड़ रहा है, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर हिंदू संगठनों की देखने को मिल रही है। किस कदर रोष यहाँ पर बना हुआ है सरकार के खिलाफ, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम ही इस मस्जिद को यहाँ से हटा देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल में ही गिरफ्तार कर लिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद हैं। जमानत के लिए 2 याचिकाएं भी दायर की गई हैं। केजरीवाल के वकील सिंघवी का ये कहना है कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान है। राजधानी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राजधानी कॉलेज और नवयोग सूर्योदय समिति द्वारा नादयोग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नादयोग ध्यान एवं भजन और योग के भविष्य पर डॉक्टर नवदीप जोशी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। किताब का विमोचन आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने किया। इस अवसर पर नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, डीयू कॉलेज डीन बलराम पाणी के अलावा कई गणमान्य लोग भी यहां पर उपस्थित रहे। दत्तात्रेय जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से योग, उसके लाभ और उद्देश्य के बारे में लोगों को बताया और लगातार योग करते रहने की बात भी कही है। हमारे साथ डॉक्टर नवदीप जी हैं। नवदीप जी, आज का जो कार्यक्रम रखा गया इसका क्या उद्देश्य है और आपको क्या लगता है कि वर्तमान की परिस्थितियां जैसे बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही है, ये कितना कारगर साबित होने वाला है? जो पुस्तक विमोचन हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये नाद योग जो है हमारी प्राचीन परंपरा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको लिखा है, ये तो मैंने सब जगह से कलेक्ट करके, मेरा जो विषय था नाद योग, उसका व्यवहारिक अध्ययन, वह नाद योग जो सुसुप्ति अवस्था में है, बहुत सारे लोग इसमें कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह घर घर तक पहुंचना चाहिए, मुख्य रूप से युवाओं तक, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और यह तो सब लोग घर में करते ही हैं, तो इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक विकृत नाद है, कोलाहल है। उस कोलाहल के कारण जो सही बात है, जो सत्यता है, उसको कोई नहीं जान पा रहा, और आपस में जो वैमनस्य है, मतभेद है, परिवार का टूटना है, बीमारियां हैं, हताशा है, निराशा है, वो जन्म लेती जा रही हैं। जबकि हमें मालूम है कि बहुत छोटी सी जो हमारा ये विधि है नाद योग की, केवल हम ओमकार ही करें
जो हम रोज़ करते हैं, अगर उसको सही तरह से लय से करें तो वह अपने आप ही दूर होने लगेंगी। तो पुस्तक का मेरा जो कार्य था, क्योंकि मैंने पुस्तक लिखी, शोध किया, वह सब जगह तक पहुँचे। अभी तक शोध का तो केवल विश्वविद्यालय तक था, अब ये सब लोगों तक सामान्य होगा। इसके बाद हमने कई ऐसी प्रैक्टिस करी हैं जो जन सामान्य के लिए भी हो सकती हैं। तो पहले तो व्यक्ति अपने विकृत नाद कोलाहल से शांत होने का क्रम ले, उसके बाद कम से कम जब वो घूमने जाता है, यात्रा में जाता है, तो वो जो प्राकृतिक नाद है उसको समझने की कोशिश करे, और फिर उस प्राकृतिक नाद के बाद जो अनंत है, जो अनाहत नाद है, उसकी ओर हमारा फोकस हो। तो यह चीज़ जो है सब लोगों को जानना चाहिए, और ये जो जानने के लिए हमने इस तरह की कार्यशाला करी है। जो पुस्तक आज जिसका विमोचन हुआ है, ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या योजना बनी है? ये जो अच्छे पब्लिकेशन हैं, किताब महल द्वारा हुई है, इसमें कुछ ही दिनों के बाद ये सब लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए हो जाएंगी। तो उसको ये समझने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष है ये हमारे भारतीय दर्शन का, हमारे भारतीय वेदों का, पुराणों का, वो इसमें से आपको जानने को मिलेगा, और बहुत जल्दी ये सबके लिए मिलेगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां हिंदू साधु संत गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे नरसंहार पर रोक लगाने के लिए और वहां रह रहे समस्त हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आज दिल्ली संत महामंडल की तरफ से भारत की गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन दिया गया। वहां हिंदुओं के हालातों पर सुधार हो, ऐसी चर्चा की गई। इस मौके पर महामंडलेश्वर बालकानंद जी, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर जी, संत राहुल भंते जी और विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी मौजूद रहे। सुदर्शन न्यूज से खास बात करते संतों ने यह भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया गया और जल्द ही इस विषय पर सरकार कदम उठाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।